माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स का हमारे बॉडी में क्या क्या महत्व है, क्या क्या इसके कार्य हैं, इनके बारे में आज का हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में फ्लूइड हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है। इसके सॉलिड लगभग में हमारी बॉडी में 1/3% पाया जाता है एंड फ्लूइड 2/3 होता है बॉडी वेट के अनुसार होता है। इसके बाद एक नॉर्मल पर्सन में ह्यूमन में 40 to 75% होता है फ्लूइड, और इन एडल्ट मेल 60 to 65%, एडल्ट फीमेल 50 to 55%। इसके बाद इसमें इन ओबेज पर्सन इन फीमेल और ओबेज पर्सन इन फीमेल और ओल्ड ह्यूमन बीइंग, वाटर की परसेंटेज कम होती है ड्यू टू मोर एडिपोज टिश्यू। तो मोर एडिपोज टिश्यू के कारण ओबेज पर्सन में, फीमेल में और ओल्ड पर्सन में, फीमेल में और ओबेज पर्सन में फ्लूइड की या वाटर की परसेंटेज कम होती है। इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इसका अगर 70 kg वेट है तो लगभग में 40 लीटर वाटर पाया जाता है। 70 kg का अगर एक पर्सन है तो उसमें 40 लीटर वाटर पाया जाता है। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस, इनके सिग्निफिकेंस क्या है बॉडी फ्लूइड। सबसे पहले इनमें इन होम्योस्टेसिस में बॉडी सेल्स सर्वाइव इन द फ्लूइड मीडियम। बॉडी सेल्स सर्वाइव इन द फ्लूइड मीडियम, इट्स कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल एनवायरनमेंट। प्रेजेंट सबस्टेंस इन इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन पाया जाता है? जैसे अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, आयंस हैं और ऑक्सीजन ETC हमारे पाए जाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में। फिर वाटर नॉट ओनली मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, बट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस। ये बहुत बड़ा रोल निभाता है होम्योस्टेसिस में। इसके बाद दूसरा इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जैसे जो अच्छे एलिमेंट हैं या अच्छी चीजें हैं हमारी बॉडी सेल के अंदर पहुंचाना और वहां से बेकार सबस्टेंस को बॉडी के बाहर निकालना, जो हमारे लिए इसेंशियल है, हमारे लिए जरूरी सबस्टेंस है, उनको बॉडी सेल के अंदर पहुंचाना और वहां से जो मतलब बेकार सबस्टेंस हैं
वेस्ट प्रोडक्ट है या अनवांटेड सब्सटेंस है उनको बॉडी से बाहर निकालना, ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। फिर व्हाट एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, जगह जगह एंजाइम को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए इसके लिए भी फ्रूट की ही आवश्यकता होती है, या कोई हार्मोन्स को पहुंचाना है, या किसी विटामिन को किसी जगह पहुंचाना है, या किसी जगह इलेक्ट्रोलाइट को पहुंचाना है, ये सारे हमारे बॉडी फ्रूट्स के ही वर्क होते हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारा इन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म ये सभी आप जानते हो, सेल में जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उनके लिए बॉडी फ्लूइड मतलब फ्लूइड की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। फ्लूइड के बगैर, फ्लूइड एक मीडियम होता है, उसके बगैर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे ईटीसी हो, कुछ भी हो, ईटीएस हो चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी फ्लूइड के अंदर ही आती है। फिर इन टेक्सचर ऑफ सेल, बनावट होती है, जो सेल की बनावट होती है, किसी मतलब कोई ओवेल है, कोई सर्किल है, या कोई सेल कैसी भी है, उसकी टेक्सचर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है फ्लूइड। इसके बाद आता है लास्ट में टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेगुलेट करने में फ्लूइड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये हमारे जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो फ्लूइड बाहर निकल के हमारी बॉडी को टेम्परेचर डाउन कर देता है। जब हमें ठंड लगती है तो कपकपी आती है तो उससे मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इन सब में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में मामा आपको पढ़ाएंगे कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। इन नॉर्मल पर्सन में आपको हम बता चुके हैं लगभग में 40 लीटर वाटर होता है। इसमें से इंट्रासेलुलर फ्लूइड लगभग में 22 लीटर और ये लगभग में होता है 18 लीटर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड ईसीएफ, इसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है आईसीएफ। आईसीएफ को हम पुनः डिवाइड करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ, प्लाज्मा, फ्लूइड इन बोन्स, फ्लूइड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड को फिर हम डिवाइड करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, फिर इंट्राओकुलर फ्लूइड, फिर डाइजेस्टिव जूस, वो भी एक प्रकार के, फिर सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड में भी इनको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक आपका आता है इंट्राप्लूरल फ्लूइड, प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स के बीच में पाया जाता है, इंटरफ्लूरल फ्लूइड। एक आता है इंट्राकार्डियल फ्लूइड, इंट्राकार्डियल जो मतलब वो कार्डियल हमारे जो हार्ट होता है उनकी मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है। इसके बाद आता है पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड डाइजेस्टिव फ्लूइड टोनियल मेम्ब्रेन में उसमें पाया जाता है आपको। इसके बाद आता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड हमारा जो ज्वाइंट होते हैं उनके ज्वाइंट के बीच में जो साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है उसको साइनोवियल फ्लूइड एंड फ्लूइड इज यूरिनरी ट्रैक्ट। ये इतने भागों में डिवाइड किया गया है फ्लूइड को। रोक दो। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ईसीएफ में और आईसीएफ में अलग अलग कितनी परसेंटेज होती है, कौन कितने ग्राम और कौन कितने मिलीग्राम या मिली इक्विवेलेंट पाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है और फास्फेट है, क्लोराइड है, ये आपके पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक। ये सब होते हैं इनऑर्गेनिक। और प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये आपके होते हैं ऑर्गेनिक। इसके बाद सोडियम की परसेंटेज आपको पता है ईसीएफ में ज्यादा होती है क्योंकि आपने
सेल मेम्ब्रेन जब पड़ी होगी और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पड़ा होगा उसमें भी आपको ये परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, और जब आयनिक चैनल पड़े होंगे तब भी ये परसेंटेज आपको बताई जाती है, और जब आपको न्यूरॉन्स पढ़ाए गए होंगे तो उसमें न्यूरॉन्स का जो पोटेंशियल होता है वो भी इसी के आधार होता है कि सोडियम की परसेंटेज ईसीएफ में ज्यादा होती है और पोटेशियम की परसेंटेज आईसीएफ में ज्यादा होती है। और फिर कैल्शियम भी मतलब वो उसी हिसाब से वो होता है कि आईसीएफ में कैल्शियम की परसेंटेज ज्यादा होती है, और क्लोराइड है, और ये इनकी सबकी परसेंटेज आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद प्रोटीन्स, आईसीएफ में प्रोटीन्स की परसेंटेज कम होती है इन कंपेरिजन आईसीएफ। ईसीएफ में प्रोटीन की परसेंटेज कम होती है इन कंपेरिजन टू आईसीएफ। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड की परसेंटेज भी आईसीएफ में कम होती है इन कंपेरिजन टू, ईसीएफ में कम होती है इन कंपेरिजन टू आईसीएफ। और ग्लूकोज की परसेंटेज हमेशा और हमेशा ईसीएफ में ज्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि ईसीएफ में ग्लूकोज की परसेंटेज ज्यादा होगी। और लिपिड्स की परसेंटेज भी आईसीएफ में ही ज्यादा होती है, क्योंकि वो लिपिड्स अंदर स्टोर होता है, इसीलिए वो आईसीएफ में ही ज्यादा होती है। इसके बाद हार्मोन्स और एंजाइम, और इनके थोड़े से और कंपोनेंट्स हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर आईसीएफ में कितना होता है, ईसीएफ में कितना होता है, वो भी आपको मतलब सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन को हमें अंदर ले जाना है तो आईसीएफ में मतलब आईसीएफ में ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होगी इन कंपेयर टू ईसीएफ। ईसीएफ में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होगी, तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी। CO2 की परसेंटेज आईसीएफ में ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू ECF, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और वाटर है, वाटर की परसेंटेज भी अलग होती है, लेकिन पीएच के बारे में आपको थोड़ा सा लर्न रहेगा। पीएच IECF, ECF की पीएच 7.4 होती है और ICF की मतलब पीएच 7 होती है। तो बस आज का बॉडी फ्लूइड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।